हेलो दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी आपकी जिंदगी को ऐसे ही रंगों और मिठास से भर दें। आप सभी होली कैसे मना रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और होली के अवसर पर एक प्यारी सी कहानी भी आपके लिए बनाई है। पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों व परिवार के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आप स्टोरी एंजॉय करो और एक बार फिर से सभी को हैप्पी होली। वृंदापुर के मनमोहक गांव पर जब सूरज उगता है तब पारंपरिक मिट्टी के घरों की टाइल वाली छतें चमक रही हैं। हवा सुबह की गर्म रोशनी से भर जाती है जो उस व्यस्त बाजार में प्रतिबिंबित होती है जहां गांव वाले होली की तैयारियों में लगे हुए हैं। सामने एक नटखट लड़का रवि, चमकती आंखें और चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए एक छत पर पालथी मारकर सूखे गेंदा फूल की पंखुड़ियों को पीसकर बारीक सुनहरा चूर्ण बना रहा है, जिसे उसके हाथ पीले रंग से रंग जाते हैं। उसका दोस्त अनाया एक चुलबुली लड़की है, हाथ कमर पर रखे हुए छत के किनारे से झांकते हुए रवि को देखती है और मौका मिलते ही उस पर नीला रंग उड़ेल देती है। नीचे बच्चे भागते हुए एक दूसरे पर गुलाल फेंक रहे थे, जबकि गौरैया छतों के ऊपर चहचहा रही थी। गांव का चौक जीवन से भर उठा जब पुरुष, महिलाएं और बच्चे पारंपरिक परिधानों में जगह भर देते हैं। चारों ओर हंसी की गूंज सुनाई देती है। रंग बिरंगे साड़ियों में महिलाएं अबीर गुलाल की वर्षा के लिए तैयार होती है। जैसे ही पहली मुट्ठी गुलाबी गुलाल हवा में उछलती है, वो धूप में घूमती हुई एक सुंदर बादल बना देती है। रवि अपनी मुट्ठी में गुलाबी रंग पकड़े हुए खड़ा है। उसके सामने अनाया हंसते हुए उसे चुनौती देती है। रवि जैसे ही उसके गाल पर गुलाबी रंग लगाता है, वह नाटकीय अंदाज में आश्चर्य से सांस भरती है और तुरंत ही रंगीन पानी से भरी बाल्टी उठाकर उस पर उड़ेल देती है। पानी की बूंदें हवा में बिखर जाती हैं, जो प्रकाश में छोटे छोटे इंद्रधनुषों की तरह चमकती है। उनके पीछे गांव वाले ढोल की ताल पर आनंद से नृत्य करते हैं। उनकी गतियों से हवा में रंगों के मंत्र मुग्ध कर देने वाले घेरे बनते जाते हैं। जैसे जैसे उत्सव आगे बढ़ा, रवि और अनाया ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी चौखट पर बैठा मुस्कुरा रहा था, मानो सब कुछ जानता हो, लेकिन होली खेलने में शामिल नहीं हो रहा था। दादाजी, आप होली क्यों नहीं खेल रहे? रवि ने अपने माथे से हरे रंग की लकीर पोंछते हुए पूछा। बुजुर्ग हंस पड़े। उनकी झुर्रियों भरी हथेलियां उनकी लकड़ी की छड़ी पर टिकी थी। मैंने कई बार होली खेली है। बच्चों, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बच्चे उत्सुकता से बैठ गए जब उन्होंने अपनी गहरी कहानी सुनाने वाली आवाज में बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक दुष्ट राजा था जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। वो इतना अहंकारी था कि वो चाहता था कि हर कोई उसकी पूजा भगवान की तरह करे। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। ये देखकर राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे एक वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती थी। राजा को जब पता चला कि प्रहलाद उसकी पूजा करने के बजाय विष्णु की भक्ति कर रहा है, तो वो क्रोधित हो गया और होलिका से प्रहलाद को मारने को कहा। होलिका चालाकी से बोली, मैं उसे जला दूंगी, और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। होलिका ने प्रहलाद को छलपूर्वक अपनी गोद में बिठाकर आग में बैठा दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की, जबकि होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। यही कारण है कि हम होलिका दहन का अलाव जलाते हैं, अच्छाई की बुराई पर विजय का उत्सव मनाने के लिए। बच्चे आश्चर्य से कहानी सुन रहे थे। इसकी गर्माहट उनके दिलों में उतर रही थी। तो होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, अनाया ने धीरे से कहा। यह प्रेम, विश्वास और दया का प्रतीक भी है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ मेरी बच्ची, होली हमें याद दिलाती है कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, रवि ने देखा कि एक लड़का कुएं के पास अकेला बैठा था और दूर से ही उत्सव को देख रहा था। वह सोहम था,
गांव में नया और शांत स्वभाव का लड़का। बिना किसी झिझक के रवि और अनाया उसकी ओर दौड़े। आओ, हमारे साथ खेलो। अनाया ने कहा। सोहम हिचकिचाया और असहज महसूस करने लगा और धीरे से कहा, मुझे तो यहाँ कोई जानता ही नहीं। रवि मुस्कुराया और कहा, अब तो जान गए। और इससे पहले कि सोहम कोई विरोध कर पाता, रवि ने उसके गाल पर पीले रंग से रंग दिया। एक पल के लिए सोहम दंग रह गया, फिर मुस्कुराते हुए उन दोनों के साथ होली के रंग में जुड़ गया। कुछ ही मिनटों में सोहम चौक में दौड़ने लगा, रंग बिखेरने और पानी उछालने लगा, पूरी तरह होली के उत्साह में डूब गया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, वृंदापुर की गलियां हर संभव रंग में जगमगा उठी। गांव वाले थके हुए थे लेकिन प्रसन्न थे। टिमटिमाते लालटनों की रोशनी के नीचे अंतिम भोज के लिए इकट्ठा हुए। रवि, अनाया और सोहम एक साथ बैठे मिठाइयाँ बांट रहे हैं। अनाया ने रवि को हल्का सा धक्का दिया और कहा, यह अब तक की सबसे अच्छी होली थी। सोहम को अपने नए दोस्तों के साथ हंसते हुए देख रवि सिर हिलाकर सहमति जताता है। पास ही बैठे दादाजी ने गर्व से उन्हें देख रहे थे और कहा, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है बच्चों, ये लोगों को एक साथ लाने, बीती बातों को माफ करने और प्रेम व मित्रता का उत्सव मनाने का पर्व है। जैसे जैसे उत्सव समाप्त हुआ, हंसी की गूंज, साझा कहानियों की गर्माहट और होली के चटक रंगों ने ऐसी यादें छोड़ दी जो हवा में घुले रंगों की तरह उज्ज्वल और खूबसूरत थी। आप सभी का थैंक यू हु हैव वॉच्ड टिल लास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको और भी कहानियां मिल सके। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा? कमेंट डाउन एंड शेयर। टिल देन टेक केयर, बाय।